हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एनएमसी ने अप्रूव किए हैं न्यू कॉलेजेस, जिसकी वजह से राउंड 3 में सीट्स बढ़ेंगी। तो एनएमसी ने कल एक नोटिस जारी किया था। अच्छा, ये एमसीसी की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। इस नोटिस को देखने के लिए आपको एनएमसी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन होता है, तो उसमें एक पब्लिक नोटिस है 10 अक्टूबर का। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये नोटिस है। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि हमने कुछ सीट्स बढ़ाई हैं, ठीक है। तो जो बार बार आपकी सीट्स डेट बढ़ रही थी काउंसलिंग की, तो उसके पीछे का रीजन ये भी था कि वो बार बार सीट्स बढ़ा रहे थे। तो अब जितनी भी सीट्स हैं उन्होंने वो सारी बढ़ा दी हैं, और हो सकता है इसके बाद कोई और नोटिस आ जाए। तो अभी जो है फिलहाल वो आपकी इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि एनएमसी में हमने मेडिकल सीट्स बढ़ाई हैं। अब उन्होंने कितनी सीट्स बढ़ाई हैं और कौन कौन सी स्टेट्स में आपको सीट्स बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, और गवर्नमेंट कितनी है, प्राइवेट कितनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो ये सीट्स कितनी है, वो सारी सीट्स मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको स्टेट्स देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे आंध्र प्रदेश आ गई, अंडमान निकोबार आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज देखने को मिलेगा लिस्ट में। फिर मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज, मैनेजमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट सीट है, ट्रस्ट सीट है, सोसाइटी है या प्राइवेट है, ठीक है। अब ये है 2024-25 में उस कॉलेज पर कितनी सीट्स थी, और अब 25-26 वाले सेशन में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेगा। मैंने आपको फर्स्ट पेज और लास्ट पेज दिखा दे रहा हूँ। पहले जो हम पे सीट्स थी वो 1,17,750 थी। अब जो हमारे पास सीट्स है वो 1,26,600 सीट्स हैं, ओके। तो हमारे पास इतनी सीट्स बढ़ी हैं। अब इसमें कुछ सीट्स हमारी कम भी हुई हैं, जैसे कि 456 सीट्स थी वो हमारी रिड्यूस हुई हैं। जैसे कि हमदर्द था दिल्ली का, उसकी सीट्स इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कुछ और कॉलेजेस थे जिनकी सीट्स इसमें ऐड नहीं है। तो 456 सीट्स हमारी कम हुई हैं, और लगभग आप मान के चलिए 8,500 के आसपास हमारी सीट्स बढ़ी हैं, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अब जो है ये सिर्फ वही पेज आएंगे जहां पर रेड लाइन वाले, यानी कि जो रेड कलर से लिखे हुए हैं जिन कॉलेजेस की लिस्ट है। तो आप इसका नोटिस देखने के लिए, यानी कि नोटिफिकेशन देखने के लिए पूरी पीडीएफ को आप एनएमसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और आपको वहां पर सारी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारे कॉलेजेस होंगे ऑल ओवर इंडिया के, जिसकी सीट्स बढ़ी हैं, या किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और किस स्टेट में कौन से मेडिकल कॉलेज हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे जिन कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी है, तो मैंने इसीलिए ये पेजेस अलग कर लिए हैं जहां जहां सीट्स बढ़ी हैं। अब देखिए, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज है ये ट्रस्ट है। इसमें पहले 150 सीट्स थी, अब 250 हो गई, यानी कि इसमें 100 सीट्स बढ़ी हैं। दूसरा आंध्र प्रदेश का कॉलेज है, ये प्राइवेट है, इसमें 150 सीट है। तो इसको जो अप्रूवल मिला है वो इसी साल मिला है, 2025-26 में। नेक्स्ट हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये सोसाइटी है। इसका मैनेजमेंट, इसमें 150 सीट्स थी, अब 250 हो गई, तो 100 सीट्स आपकी बढ़ी हैं। गुजरात की हम बात करेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट। तो ये गवर्नमेंट है, इसमें पहले 50 सीट्स थी, अब 75 सीट्स हैं। तो टोटल जो सीट्स बढ़ी इसमें 25 बढ़ गई, ठीक है। हरियाणा की अगर हम बात करें, आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, सोसाइटी है, 150 सीट्स थी, 250 हो गई, तो 100 सीट्स इसमें बढ़ी हैं। हरियाणा का ही दूसरा है अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, प्राइवेट है ये, 150 सीट्स थी, अब 200 हो गई, तो इसमें 50 सीट्स आपकी बढ़ी हैं। थर्ड आपका हरियाणा में ही नेक्स्ट कॉलेज है, एनसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पानीपत, ट्रस्ट है, 150 सीट्स थी, अब 200 हो गई, तो 50 सीट्स इसमें बढ़ी हैं। तो ये देखिए, ट्रस्ट प्राइवेट और सोसाइटी है, जो प्राइवेट सीट्स हैं वो ज्यादा बढ़ी हैं, गवर्नमेंट सीट्स आपकी बहुत कम बढ़ी है। अब आप जानते ही हैं कि प्राइवेट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। अगर गवर्नमेंट, जो बच्चे कुछ नंबर से रह जाते हैं, गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जैसे कुछ बच्चे कम नंबर से रह जाएं और उनको प्राइवेट कॉलेजेस में ही
मेडिकल सीट दे दी जाए गवर्नमेंट फीस पे, यानी कि उन्हें फीस गवर्नमेंट ही की देनी हो और कुछ सीट्स पे वो बच्चे गवर्नमेंट ही सीट की तरह ही एडमिशन ले सके, तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हरियाणा की ही अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, ये ट्रस्ट है, 150 सीट्स थी, इनके पास 250 हो गई, तो 100 सीट्स इनकी बढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, बिलासपुर वाला, इसमें गवर्नमेंट है, 50 सीट्स थी, 100 हो गई, तो 50 सीट्स ये गवर्नमेंट की मिली हमें। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कर्नाटका की, तो एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट है ये, 200 थी, 250 सीट्स हो गई इस साल। कर्नाटका की अगर हम बात करें, बीजीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, 150 सीट्स थी, 250 हो गई, तो 100 सीट्स हमारी यहाँ बढ़ी। कर्नाटका की ही हम बात करें, श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल ट्रस्ट था ये, 150 सीट्स थी, 250 हो गई, तो 100 सीट्स इनकी बढ़ी। फिर कर्नाटका में ही नेक्स्ट कॉलेज है हमारा श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, ट्रस्ट था, 200 सीट्स थी, 250 हो गई, तो 50 सीट्स यहाँ बढ़ी। कर्नाटका में ही सुबाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ट्रस्ट, 200 250 सीट्स इस साल हो गई, तो 50 सीट्स इसमें बढ़ी है कर्नाटका में। मध्य प्रदेश में देखिए, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर एमपी, गवर्नमेंट है ये, तो इसमें 50 सीट्स मिली है हमें, तो ये जो इसका अप्रूवल हुआ है वो इसी साल हुआ है, तो इसीलिए इसमें अभी 50 सीट्स है मध्य प्रदेश में। तो जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहें मध्य प्रदेश वाले में, तो वो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज, ये ट्रस्ट है, 100 सीट्स थी, 150 हो गई, तो 50 सीट्स यहाँ पड़ी हैं। महाराष्ट्र की दाता मेघा मेडिकल कॉलेज नागपुर, प्राइवेट है, 150 सीट्स थी, 250 हो गई, तो 100 सीट्स इसमें मिली हैं। तो देखिए प्राइवेट की सीट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड एसयूएम हॉस्पिटल कैंपस ट्रस्ट है, 150 सीट्स हैं, 250 हो गई, 100 इसको मिली। राजस्थान की अगर हम बात करें तो आर्य मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है, इसी साल अप्रूव हुआ है, तो इन्हें 50 मेडिकल सीट्स दी गई हैं। राजस्थान का ही दूसरा मेडिकल कॉलेज है डीआरएसएस, प्राइवेट है, 150 सीट्स थी इनकी पहले, अब 250 हो गई, तो 100 सीट्स इनको मिल गई। राजस्थान का ही ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान, तो ये जयपुर में है आपका, गवर्नमेंट है, 50 सीट्स इसको मिली हैं, तो इसका जो अप्रूवल हुआ है इसी साल हुआ है। तो देखिए तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ट्रस्ट है ये, 150 सीट्स हैं, 250 हो गई, तो 100 सीट्स इनकी बढ़ गई। तमिलनाडु का ही नेक्स्ट है जेआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सोसाइटी है, 150 थी, 200 हो गई, तो 50 सीट्स इनकी बढ़ गई। अब तमिलनाडु का श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है, 150 है, 250 हो गई, तो 100 सीट्स इनको मिल गई। तमिलनाडु का ही नेक्स्ट कॉलेज है आपका तक्षशिला मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट है, 50 सीट्स, तो अप्रूवल जो हुआ है इसका इसी साल हुआ है। तेलंगाना का जो है सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ट्रस्ट है, 150 थी, 250 हो गई, 100 सीट्स इनकी बढ़ी हैं। तो प्राइवेट में सीट्स आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। तेलंगाना का ही महावीर इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट था, ये 150 हो गई, 200 सीट्स, यानी कि 50 सीट्स इनकी बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी, तो ये अमेठी का मेडिकल कॉलेज है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको 100 सीट्स मिली हैं। तो यूपी में आपको गवर्नमेंट 100 सीट्स अमेठी में देखने को मिलेंगी, तो अप्रूवल जो हुआ है वो इसका इसी साल हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में केएमसी मेडिकल कॉलेज है महाराजगंज में, तो ये ट्रस्ट है, 150 सीट्स थी, 200 हो गई, तो 50 सीट्स आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में ये एक श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज है, ये ट्रस्ट है, 50 सीट्स हो गई, 150 सीट्स कर दी, तो 100 सीट्स इनकी हो गई, तो 100 सीट्स बढ़ाई हैं इस साल, पहले 50 थी। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें, श्री गुरुराम सोसाइटी है, ये 150 सीट्स थी, 250 हो गई, तो 100 सीट्स इनकी बढ़ी हैं। वेस्ट बंगाल में आपकी ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 100 सीट्स थी, 150 हो गई, तो 50 सीट्स इसकी बढ़ा दी। और वेस्ट बंगाल में ये ट्रस्ट था, ठीक है, 200 सीट्स थी, 250 कर दी, तो 50 इनकी बढ़ा दी। अब वेस्ट बंगाल में ही एक और मेडिकल कॉलेज है, ये गवर्नमेंट है,
तो 100 सीट्स थी 150 कर दी, 50 सीट्स इसकी बढ़ा दी। ठीक है, तो मैंने आपको वो सारे कॉलेजेस बता दिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कि किन किन में कौन सी सीट्स बढ़ी हैं, तो मैंने आपको स्टेट वाइज बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप इसको पूरा इसका नोटिस देखना चाहते हैं तो आप एनएमसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ आपको यही पता चल जाएगा कि जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हैं उनमें कितनी सीट्स हैं, तो सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है वीडियो जो बच्चे 2026 में पहली बार नीट का पेपर देंगे, तो उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि अब हम पे कितनी मेडिकल सीट्स हैं और हमें कितना स्कोर करना चाहिए। वैसे तो आप स्कोर जितना अच्छा करें उतना बेहतर है, आप एम्स को टारगेट करें, दिल्ली एम्स को। उसके बाद अगर आपके कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स तक हमें मेडिकल सीट मिल सकती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। देखो प्राइवेट की फीस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम बनाती है कि जैसे मान के चलिए कि किसी कॉलेज में कुछ सीट्स प्राइवेट वाली ही गवर्नमेंट ही फीस पे मिले, तो जो बच्चे थोड़े बहुत मार्क्स से रह जाते हैं तो उनको भी एडमिशन मिल जाएगा, तो वो भी अपने आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है आगे चल के, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अभी जो इंडिया में प्राइवेट की फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे प्रेफर करता है कि गवर्नमेंट ही मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर बच्चा पैसा इतना नहीं रखता। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।